नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक एजुकेशन में। यह ओ लेवल कोर्स और ट्रिपल सी कोर्स में फंडामेंटल सीरीज का 5वां वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी दिखाई देता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल आदेश दे के काम कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर आप टेक्निकल भाषा में सॉफ्टवेयर की परिभाषा पूछेंगे तो हम यूँ कहेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर एक से अधिक प्रोग्राम से मिलकर बनता है और कोई एक प्रोग्राम एक से अधिक इंस्ट्रक्शन से बनता है, यानी इंस्ट्रक्शंस के समूह से प्रोग्राम बनता है, प्रोग्रामों से फाइल बनती है और उन फाइलों से मिलकर आपका सॉफ्टवेयर बनता है। अपने अपने कार्य के आधार पर सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जहां पर हम मुख्य 3 प्रकार की बात करेंगे। जैसे आप लोग सिलेबस देखिए अपना, ट्रिपल सी में देखेंगे तो यहाँ सॉफ्टवेयर के प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की चर्चा की गई है और बाद में चर्चा की गई ओपन सोर्स एंड पायरेटेड सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स। यही आप ट्रिपल सी के बाद अगर आप ओ लेवल के सिलेबस में आते हैं तो यहाँ भी सेम चर्चा की गई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड पायरेटरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार दिए गए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए हम चर्चा करते हैं नंबर 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। यानी कि आप अलग अलग प्रकार के काम करना चाहते हैं तो उन काम के आधार पर आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलेंगे। जैसे आपको फ़ोटो बनानी तो आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर लेंगे, अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आप टैली सॉफ्टवेयर लेंगे, अगर आपको गाने सुनना है, म्यूजिक सुनना है, वीडियो देखना है तो मीडिया प्लेयर या वीएलसी मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर लेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, फोटोशॉप, पेज मेकर, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर फ्री आते हैं, उन्हें फ्रीवेयर कहते हैं, कुछ के लिए पैसा देना पड़ता है जिन्हें आप कहते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। आगे चर्चा करते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर में सबसे पहले आप सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, तभी जाके आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड करते हैं। चलिए आपके सामने एक डायग्राम लेके चलते हैं। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है। नट बोल्ट, हार्ड डिस्क, SMPS, मदरबोर्ड लगा के आपने CPU बना लिया। तो CPU में कंप्यूटर में आप लगाएंगे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की चर्चा आगे करेंगे, जैसे विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर उसके ऊपर आप लोड करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तब जाके आप यूज़र काम करेगा। फिर यूज़र आदेश देगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डेटा आपका स्टोर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में और ऑपरेटिंग सिस्टम आदेश करेगा हार्डवेयर में। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटा को स्टोर करेगा हार्डवेयर में। यानी एक क्रम है, कोई भी हार्डवेयर है तो उसमें पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, फिर और जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड होता है। फिर उसके बाद आप मोबाइल में ऐप लोड करते हैं या फिर कंप्यूटर में एप्लीकेशन लोड करते हैं, तब जाके यूजर यानी कि हम और आप इसको चला पाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको बता दिया है, इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस, रिपेयरिंग और रखरखाव का काम होता है। साथ में ये ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ हार्डवेयर की सर्विस करने का काम भी करता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता और गति को बढ़ाया जा सके। इनमें से बहुत कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, कुछ को अलग से लेना पड़ता है। देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे या आपके किसी के काम का नहीं है, ये कंप्यूटर के रखरखाव काम आता है। जैसे आपका एंटीवायरस है, डिस्क डीफ्रैगमेंट। एंटीवायरस, मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस है तो उसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के वायरस को साफ करते हैं।
ये हमारे पर्सनल काम में यूज नहीं आया, केवल कंप्यूटर के वायरस को सही करने में, हटाने में काम आया। डिस्क डिफ्रैगमेंट, कंप्यूटर में जब बाइट सेक्टर बन जाते हैं तो आप यूज़ करते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंट का। जैसे आपको बताते हैं, आप स्टार्ट में आएंगे, कंप्यूटर में आते हैं, हार्ड डिस्क के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, किसी ड्राइव के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में आओगे, यहाँ डिस्क क्लीनअप होता है, यहाँ क्लिक करके जो भी आपकी टेम्परेरी फाइलें बन जाती हैं उनको आप यहाँ से हटा सकते। इनकी चर्चा आगे करेंगे। या टूल्स में आके आप यहाँ क्लिक करते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंट नाउ में, और सी में क्लिक करके डिस्क डिफ्रैगमेंट डिस्क में क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक बैक सेक्टर को हटाता रहेगा। तो ये सभी आपके कहलाएंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आप जान गए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे चर्चा करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। व्हाट आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जिसे यूजर द्वारा पढ़ा और बदलाव किया जा सकता है। इसका सोर्स कोड प्रोग्रामर ने जिस मीडियम सॉफ्टवेयर का निर्माण तथा बदलाव किया है, इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से वितरित किया जाता है। इसमें सोर्स कोड को सॉफ्टवेयर के साथ शामिल किया जाता है, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें आप बदलाव कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में कोई भी सुधार कर सकता है, इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता। एग्जाम्पल GNU लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, VLC मीडिया प्लेयर, सुगर C, RM, GIMP, VNC, अपाचे वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस जो आपके CCC ओ लेवल कोर्स में, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर होता है जिसका एक मालिक होता है और ये सेवा के बदले में कुछ पैसे आपसे लेता है, और बिना पैसे के कुछ समय तक आप इसका सैंपल यूज़ करते हैं, वरना आपको पैसे देना पड़ता है अगर आप इसका फुल वर्जन यूज़ करते हैं तो। जैसे विंडोज़, विनरेयर, आईट्यून्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्काइप, मैक, गूगल अर्थ, इन सब के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आप लोग इनका क्रैक यूज कर लेते हैं, यानी फ्री वर्जन। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में अंतर। कुछ सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड होता है जिसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसा सोर्स कोड होता है जिससे उसका मालिक ही बदलाव कर सकता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सब लोग यूज कर सकते हैं, या फिर इसे क्लोज सोर्स कह सकते हैं, जो इसका मालिक है वही इसमें बदलाव कर सकता है। अब बात करते हैं मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की। मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है, जिसे 2011 से 2013 के बीच पूरी दुनिया में छा गया। अब प्ले स्टोर आपका ऐसा ऐप है जो एंड्रॉयड के ऊपर चलता है, जहाँ से आप बहुत सारे ऐप डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं। एंड्रॉयड के बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे एंड्रॉयड 1.0, अल्फ़ा 1.1, बीटा 1.5, चुपचैक 1.6, डाउंट 2.1, ई क्लियर 2.2, फ्लोरियो। इतना ज़्यादा दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा आएगा नहीं आपका, बहुत सारे वर्जन हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। चलिए चर्चा करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप से इसे OS भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को छोटे रूप में इसे OS भी कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को चलाने में सहयोग देता है, यानी प्लेटफॉर्म देता है। जैसे एक शॉपिंग मॉल बनता है, वहाँ बहुत सारी दुकानें खुल जाती है, इसी प्रकार एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप उसमें बहुत सारे ऐप लोड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान हार्डवेयर को काम करने लायक बनाता है। हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी चलाने के लिए सुविधा देता है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, अपने ऊपर तो एक फैन लगा है और बगल में आपके एक बोर्ड है, तो आप कहते हैं कि फैन कब चलेगा? जब बोर्ड में स्विच प्रेस करेंगे? नहीं, जब दोनों के बीच में करंट आएगा तभी फैन चलेगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में करंट का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक कार्य।
ऑपरेटिंग सिस्टम संपूर्ण कंप्यूटर का नियंत्रण और संचालन करता है। इसी के द्वारा कंप्यूटर का प्रबंधन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को कंप्यूटर पर आसानी से कार्य करने की योग्यता देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों को एक आरेख के माध्यम से समझाया गया है। जैसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हार्डवेयर के ऊपर लोड करते हैं, फिर जाके उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, फिर यूजर इसे यूज़ करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एप्लीकेशन चलते हैं, डिस्क ड्राइव चलती है, माउस चलता है, प्रिंटर चलता है, कीबोर्ड चलता है, मॉनिटर चलता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कुछ नहीं चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख कार्य, ये कंप्यूटर को ठीक प्रकार से यूज़ करने लायक बनाता है और कमियों को सुधारता है और फाइल फोल्डर का मैनेज करता रखरखाव करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, अपने कार्य के आधार पर इन्हें कई श्रेणी में बांटा गया है। जैसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यह यूजर को एक साथ एक से अधिक कार्य करने में सहयोग करते हैं। सक्रिय यूजर अपना अपना कार्य करते हैं एक समय पर एक सिस्टम में, जैसे रेलवे में। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके विपरीत सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक समय में सिर्फ एक ही यूजर को कार्य करने देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में कई यूजर कार्य नहीं कर सकते, जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को कई अलग अलग प्रोग्राम को चलाने की सुविधा देता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एक समय में ईमेल भी लिख सकते हैं, अपने मित्रों से चैट कर सकते हैं, जैसे आप लोग अपने विंडोज़ में करते हैं, और गाने भी सुनते हैं, और प्रिंट कमांड का आदेश दे दिया, प्रिंट भी निकल रहा है, टाइपिंग भी कर रहे हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू पर चलाने की सुविधा देता है। जैसे रेलवे की वेबसाइट में टिकट कोई और बुक करता है, और प्रिंट कोई और करता है, चेक कोई और करता है। मल्टी थ्रेडिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चलाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत प्रक्रिया करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सबसे अच्छा। कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना कंप्यूटर पर कोई जान नहीं रहेगी और कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु जैसे काम करेगा। यह कहना गलत नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का यूज़ करना बहुत ही कठिन साबित हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का यूज़ करना काफ़ी कठिन साबित हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों को समझने के लिए ऊपर दिए गए आरेख से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। ऑपरेटिव प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है, जैसे कहाँ यूज हो रही है, कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, और मांगने पर मेमोरी उपलब्ध कराता है। प्रोसेसर का ध्यान रखता है, यानी मैनेज करता है। कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइस को मैनेज करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है। पासवर्ड और अन्य तकनीकी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ध्यान रखता है कि उनका रिकॉर्ड रखता है। एरर और खतरों से अवगत कराता रहता है। मान लीजिए आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब होने वाली है तो पहले से आपको ये मैसेज देता रहता है। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जैसे विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, लाइनक्स, मैक ओएस, उबंटू, एंड्रॉयड, MS DOS इत्यादि। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं है तो कमेंट कीजिए, आगे समझाएंगे। अगर आपके कोई विचार हैं तो सादर आमंत्रित हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।